नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। जी हाँ, देश में चुनाव आयोग और धांधली का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। चुनाव आयोग का पीछा धांधली बिल्कुल नहीं छोड़ती। अब तक तो चुनाव आयोग पर सिर्फ वोट चोरी के आरोप लग रहे थे। अब चुनाव आयोग पर और भी संगीन आरोप लगने लगे हैं। जी हाँ, क्या है वो आरोप और ऐसा क्या खुलासा हुआ है गुजरात में जिसके बाद से चुनाव आयोग पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग पर अब एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसके आंकड़े सुनकर आप लोग चकित रह जाएंगे। जी हाँ, चुनाव आयोग के चलते गुजरात में एक ऐसा घोटाला होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर अब बड़े संगीन सवाल उठ रहे हैं, बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, खबर को पूरी जानने से पहले बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। गुजरात में दैनिक भास्कर अखबार की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है? खुलासा इतना बड़ा है कि आप सुनकर चकित रह जाएंगे। गुजरात में 10 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है पिछले 5 साल में। जी हाँ, आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनावी चंदा तो हर किसी को मिलता है। लेकिन ये चुनावी दल बीजेपी, कांग्रेस, सपा बड़े मुख्य राजनीतिक दल नहीं है। ये 6 राष्ट्रीय दल नहीं है। ये ऐसे दल हैं जिनका नाम ना तो आपने सुना है और ना ही हमने सुना है। जी हाँ, तो आप बोलेंगे कि ऐसे ये कौन से राजनीतिक दल आ गए जिनको इतना मोटा चुनावी चंदा मिल गया। गुजरात में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गुजरात में 10 ऐसे गुमनाम राजनीतिक दल हैं जिन्हें पिछले 5 साल में 4300 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला है। जी हां, और ये दल ऐसे हैं, इनके नाम ऐसे हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। नाम: एलएसपी, बीएनजेडी, एसएपी, एनआईयूपी, एसआरपी, बीजेपी, एसजेपी, जेएमपी, एमएनपी, जीकेपी। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वाला बीजेपी नहीं है। जी हां, इन 10 दलों को बीते 5 सालों में 4300 करोड़ का चुनावी चंदा मिला है। जी हाँ, और ये दल बिल्कुल पहली नजर में फर्जी मालूम हो रहे हैं। उसके अलावा बात की जाए तो इन लोगों ने जो चुनावी खर्च अपना दिखाया है, चुनाव आयोग में जो रिपोर्ट पेश की है, वो मात्र 39 लाख दिखाया है। लेकिन जब ऑडिटर से इनकी जांच की गई तो पता लगा कि 3500 करोड़ रुपया इन लोगों ने खर्च भी कर दिया है। और ये चुनावी दल ऐसे हैं, ना ही तो इनका एक भी विधायक है, ना ही पार्षद है, ना ही ग्राम प्रधान है, ना ही एमएलसी है, ना ही सांसद है, कुछ नहीं है। यहां तक कि पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत कम चुनाव लड़े हैं और बहुत कम प्रत्याशी उतारे हैं। आज के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मिलाकर सिर्फ 43 प्रत्याशी उतारे हैं। जी हां, 43 प्रत्याशी इन्होंने गुजरात में उतारे हैं और इनको टोटल वोट जो मिला है इन सारे चुनाव में वो मात्र 54,000 है। जी हां, मात्र 54,000 वोट इन राजनीतिक दलों को मिला है जिनको 4300 करोड़ का चुनावी चंदा मिला है। चुनावी चंदे को लेकर हमारे देश में पहले ही बहुत बड़ी बहस हो चुकी है और भाजपा पर आरोप लग चुके हैं कि बीजेपी जो है वो चुनावी चंदे का दुरुपयोग करती है और वो जो कॉरपोरेट्स हैं उनको धंधा देती है और उसके बदले उनसे चंदा लेती है। जी हाँ, बीजेपी जो है वो जो कॉरपोरेट्स हैं उनको धंधा देती है और उसके बदले चंदा लेती है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने नारा बताया था कि भाजपा का नारा है धंधा लो चंदा दो। जी हाँ, तो बड़ा सवाल यह है, राहुल गांधी ने भी आज इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में खुलासा होता है कि 2022 से 23 में 407 करोड़ रुपए के दान पर न्यू इंडिया यूनाइटेड राष्ट्रीय प्रमुख जो पार्टी है उसके प्रमुख अमित चतुर्वेदी ने दैनिक भास्कर से कहा कि सीए से पूछना पड़ेगा। जब इस मामले में जांच की गई और दैनिक भास्कर की टीम ने बात की तो 407 करोड़ रुपए जिस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिला है उसके प्रमुख ने कहा सीए से पूछना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में गुजरात चुनाव आयोग कार्यालय के एक अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि आयकर विभाग को खर्च की जानकारी देने में हमारा कोई रोल नहीं है। पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन की भूमिका में हैं। जी हाँ,
मतलब जो गुजरात का चुनाव आयोग है उसने कहा है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये पूरा खेल जो है वो मुख्य चुनाव आयोग और आयकर विभाग का है, हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन की भूमिका में हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स के अधिकारी ने भी नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट डिपार्टमेंट में जमा कराई या नहीं इसका खुलासा नहीं कर सकते, यह कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि जिसके खिलाफ जांच चल इसके क्योंकि जिनके खिलाफ जांच चल रही है इसके वे से वो सतर्क हो सकते हैं। इस मामले में एक जांच भी हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट, क्यों उन लोगों के नाम जाहिर नहीं किए जा रहे हैं? आखिर कौन लोग जो हैं जो ये फर्जी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चंदा ले रहे हैं और उसको चुनाव में खर्च भी कर रहे हैं? 4300 करोड़ रुपए इन गुमनाम लोगों ने चंदा लिया और उसको खर्च भी कर दिया। बड़ा सवाल यह है, उसको खर्च भी कर दिया। और जब चुनाव आयोग को इन लोगों ने डिटेल दी तो उसमें सामने आता है कि मात्र 39 लाख खर्च हुए हैं, लेकिन जब ऑडिटर के सामने मामला जाता है तो 3500 करोड़ खर्च हुए हैं। मात्र 43 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं 5 साल में, 2-3 चुनाव को मिलाकर कुल 54,000 वोट मिले हैं, 4300 करोड़ का चंदा मिला है, 3500 करोड़ जिसमें खर्च हो गया। क्या आपको यह सब आंकड़ा किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता हुआ नजर नहीं आ रहा? राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में, जी हाँ, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं और चुनाव आयोग को खरी खोटी सुनाई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, इस पूरे मामले में अब सवाल जो है वो चुनाव आयोग पर उठने लाजमी है कि आखिर क्या चुनाव आयोग धंधा लो चंदा दो, या फिर चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, या फिर चुनाव आयोग चुनावी चंदे के नाम पर देश में फर्जी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करा रहा है? और ये फर्जी पॉलिटिकल पार्टी अगर रजिस्टर्ड हो रही है तो कौन इनके पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, कौन ये चुनावी चंदा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और ये चुनावी चंदा दे कौन रहा है? क्या ये सरकारी पैसा तो नहीं है? बड़ी बात ये है, बड़े सवाल ये हैं कि क्या ये सरकारी पैसा तो नहीं है, और क्या ये पैसा जो है वो भाजपा तो इस्तेमाल नहीं कर रही है? राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा, इसको भी मैं आपको बताता हूं। गुजरात में राहुल गांधी ने लिखा, गुजरात में कुछ ऐसी आम पार्टियां हैं जिनके नाम किसी ने नहीं सुना है, लेकिन इनको 4300 करोड़ का चंदा मिला है। राहुल गांधी ने कहा है गुजरात में कुछ ऐसी आम पार्टी हैं, गुमनाम पार्टी हैं, जिनका नाम किसी ने नहीं सुना है, लेकिन इनको 4300 करोड़ का चंदा मिला है। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है और उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, कौन चला रहा है इन्हें, और ये पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग इस पर जांच करेगा या फिर चुनाव आयोग इस पर भी हलफनामे की बात करेगा? राहुल गांधी ने ये सवाल जो हैं वो चुनाव आयोग से पूछे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने आगे लिखा कि क्या चुनाव आयोग जांच करेगा, यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा ही छिपाया जा सके? बड़े आरोप राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए हैं। बड़ा सवाल है। जी हाँ, 4300 करोड़ मात्र 10 पॉलिटिकल पार्टी जिनका नाम किसी को नहीं पता, उनको सिर्फ 54,000 वोट मिले। 43 प्रत्याशी उन्होंने लड़ाए 2 चुनावों में और सबको मिलाकर सिर्फ 54,000 वोट और 3500 करोड़ खर्च भी हो गए। कहां से आया ये पैसा? किसका था ये पैसा? कहां गया ये पैसा? किसने खर्च किया ये पैसा? क्या चुनावी चंदे के जरिए इस देश में कोई बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? राहुल गांधी ने भी सवाल यही पूछा है कि क्या चुनाव आयोग यहां पर भी एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा, जिस तरीके से सीसीटीवी के मामले में कानून बदल देता है, या फिर डेटा छुपा लेगा? देश के लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल आपको पूछना है, सवाल आपको करना है, और आपको भी आज पूछना चाहिए चुनाव आयोग से कि पहले ही चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, पहले ही चुनाव आयोग पर एसआईआर में धांधली के आरोप लग रहे हैं, पहले ही चुनाव आयोग पर ईवीएम को लेकर आरोप लगते हैं, और अब ये चुनावी चंदे के आरोप जो चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, इसके पीछे कौन है? क्या चुनाव आयोग ने इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर दिया है? क्या चुनाव आयोग भाजपा के कहने पर लोकतंत्र का गला घोट रहा है? कई बड़े सवाल हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल लाजमी है, क्योंकि लोकतंत्र है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।